लैंग्वेज, जिसे हम हिंदी में भाषा कहते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो किसी न किसी भाषा की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम एक दूसरे की बातों को समझ सके और बात कर सके। और हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर पर भाषा और भोजन बदल जाता है, लेकिन एक भाषा ऐसी है जो हम सभी को जोड़कर रखती है। इस भाषा का नाम है हिंदी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के बारे में 20 ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता हो। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, जिसे लगभग 70% से ज्यादा लोग बोलते और समझते हैं। तो ज्यादा वेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भारत भाषाओं का देश है और हर राज्य की अपनी अपनी अलग भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा को पूरे भारत में लगभग 77% लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, साथ ही इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। नंबर 2, हिंदी भाषा पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा लोग की फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, हिंदी भाषा पूरी दुनिया में मैंड्रिन, इंग्लिश और स्पेनिश के बाद चौथा स्थान हिंदी भाषा का ही आता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत के नहीं होने के बावजूद भी वो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं। नंबर 4, हिंदी भाषा का इस्तेमाल भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में किया जाता है, जैसे कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी और गुयाना जैसे कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलते और समझते हैं। नंबर 5, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदी शब्द हिंदी नहीं बल्कि फारसी से लिया गया है। ईरानी लोग स का उच्चारण ह से करते थे, इसीलिए वे सिंध नदी के आसपास इलाके को हिंद कहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इसे हिंदी कहा जाने लगा और बाद में क हटाकर इसे हिंदी नाम दिया गया। नंबर 6, आज हम लोग जिस हिंदी का उपयोग करते हैं, क्या आपको पता है कि वो हिंदी कौन सी कही जाती है? उस हिंदी का नाम है मानक हिंदी। नंबर 7, हिंदी भाषा प्राचीन संस्कृत भाषा से प्रेरित होकर बना है और ये संस्कृत का ही एक आसान रूप है। नंबर 8, अगर आप हिंदी बोल या समझ सकते हैं तो आप नेपाली और उर्दू को भी आसानी से समझ सकते हैं। ये एक दूसरे से लगभग मिले जुले होते हैं, तो इसे समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती। नंबर 9, हिंदी और उर्दू भाषा बोलने में लगभग एक जैसी होती है। हिंदी, नेपाली और संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जबकि उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। नंबर 10, हिंदी के शब्दों की तालिका को वर्णमाला कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फूलों की माला। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, जिसे इस प्रकार से मिलाकर रखा गया है कि इन्हें पढ़ने में मजा आता है और ये जल्दी से याद भी हो जाते हैं। नंबर 11, हिंदी भाषा को सीखना सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। नंबर 12, ये बात हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदी भाषा को विश्व के 176 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, जिनमें से 45 यूनिवर्सिटी सिर्फ अमेरिका में ही मौजूद हैं। नंबर 13, हिंदी भले ही पूरे भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हो, लेकिन यह भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हिंदी भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि आधिकारिक भाषा के नाम से जाना जाता है। हिंदी के साथ साथ भारत के 21 और भी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियली यूज किया जाता है। नंबर 14, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा यानी कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 15, बिहार भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जिसने हिंदी भाषा को सबसे पहले अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर स्वीकार किया। 1881 में बिहार ने हिंदी भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। नंबर 16, सबसे पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के जी ने निर्मित किया था। नंबर 17, 1805 में लालू लाल जी द्वारा लिखी गई पहली हिंदी पुस्तक जो थी वो थी प्रेम सागर। ये पहली बुक थी जिसे हिंदी भाषा में लिखा गया था और ये 1805 ईस्वी में लिखा गया था। नंबर 18, अंग्रेजी भाषा के
ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा से लिया गया है। उदाहरण के तौर पे योगा, जंगल, कर्मा, अवतार, पायजामा और मंत्र जैसे अंग्रेजी शब्द हिंदी भाषा से ही लिए गए हैं। नंबर 19, फिजी प्रशांत महासागर के पास मौजूद एक देश है जहां पर हिंदी बोली जाती है और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। यहाँ पर हिंदी को फिजी हिंदी का नाम दिया गया है। नंबर 20, हिंदी भाषा में दुनिया के बहुत सारे लोग रुचि रखते हैं और अभी भी अपनी वो रुचि दिखा रहे हैं। यही कारण है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बहुत से हिंदी शब्दों को जगह दी गई है, जैसे कि गली, नाटक, शादी, सेवक, सेविका, चुप, सूर्य नमस्कार, दिया। ये सभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किए गए हैं, जबकि ये शब्द हिंदी के हैं और इसे इंग्लिश में भी सेम वैसे ही यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।